दोस्तों, महाभारत जिसे भारतीय इतिहास का धर्म युद्ध भी कहा जाता है, एक ऐसा विश्व युद्ध था जिसमें लगभग पूरे विश्व के योद्धाओं ने भाग लिया था, जिसमें भारत जिसे उस समय का आर्यव्रत कहा जाता था, जो आज के भारत से 2-3 गुना बड़ा था। इसमें मौजूद लगभग सभी राजाओं ने इस युद्ध में उस समय भाग लिया था। उस समय का भारत बर्मा से लेकर अफगानिस्तान और ईरान तक फैला हुआ था, और इधर श्रीलंका भी भारत में ही आता था। महाभारत के युद्ध के दौरान पूरे आर्यव्रत के सभी राजाओं ने कौरवों या फिर पांडवों की ओर से सेना में शामिल होकर इस युद्ध में भाग लिया था। महाभारत के युद्ध को आप सही मायने में उस समय का विश्व युद्ध कह सकते हैं। ये यूं कहे कि आज के जो विश्व युद्ध हुए हैं उनसे भी ज्यादा प्रलयंकारी यह युद्ध रहा है, क्योंकि इस समय ऐसा कोई राज्य नहीं बचा था जो कौरव या फिर पांडवों की सेना में शामिल न हो। महाभारत की कथा में कहा गया है कि उस दौरान केवल ऐसे 2 राजा थे जिन्होंने इस युद्ध में भाग नहीं लिया, जिनमें एक थे राजा बलराम, जो श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, और वो कौरव और पांडव दोनों को ही अपने परिवार का हिस्सा मानते थे, इसलिए किसी एक का चुनाव करना उनके लिए मुश्किल था। और दूसरे थे रुक्मी, जो भगवान श्री कृष्ण के साले भी हैं, जिसके कारण कौरव और पांडवों की सेना में मौजूद सभी सैनिकों की अगर गिनती की जाए तो वह 50 लाख के नंबर को पार कर जाती है। यह युद्ध करीब 18 दिनों तक चला, जिसमें 18 अक्षौहिणी सेनाओं ने भाग लिया था, जिसमें 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की ओर से और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की ओर से युद्ध लड़ रही थी, जिसमें से 30 से 40 लाख सैनिकों की वहीं पर वीरगति हो गई थी। और इस युद्ध के हर दिन के गुजरने पर कई लाख सैनिकों की मौत होती थी। कहा जाता कि जिस भूमि पर यह युद्ध हुआ था उस भूमि पर इन सैनिकों का इतना खून बहा था कि आज भी वहां की मिट्टी का रंग लाल दिखाई पड़ता है। महाभारत हमेशा से हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ और हिंदुओं और उनकी सांस्कृतिक परंपराओं पर इसका व्यापक प्रभाव है। भारत में कई लोग महाभारत को वास्तविक इतिहास मानते हैं और वे महाकाव्य से घटनाओं के इतिहास के सच्चे लेख के रूप में पढ़ते और सुनाते हैं। इसलिए यह बहस का विषय बन गया है कि महाभारत वास्तविक थी या नहीं। आज की वीडियो में हम आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखने वाले हैं और ऐसे सबूतों पर प्रकाश डालने वाले हैं जिसके बाद आपको इस बात पर यकीन हो जाएगा कि महाभारत कोई मनगढ़ंत कल्पना नहीं है, बल्कि वो सच था और आज भी एक गौरवशाली इतिहास है। और साथ ही आप वामपंथी और उन इतिहासकारों के मुंह पर ये तमाचे की तरह मार सकते हैं जो ये कहते हैं कि महाभारत नाम की कोई घटना कभी हुई ही नहीं थी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो में जानते हैं इस रहस्य का सच। और आप देख रहे हैं शब्दबाण यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति। चलिए चलते हैं महाभारत काल की ओर। सबसे पहले बात करते हैं अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा उन सबसे ठोस सबूतों में से एक है जो महाभारत के वास्तविक होने पर ठप्पा लगाते हैं। गुरु द्रोणाचार्य का सबसे काबिल पुत्र अश्वत्थामा भले ही लड़ा कौरवों की ओर से था, लेकिन वह अत्यंत मेधावी और कीर्तिमान था। उसने महाभारत काल के अनेक योद्धाओं को परास्त किया था और कौरवों की ओर से उसने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उसके बाद जब युद्ध समाप्ति के उपरांत दुर्योधन ने उसे सेनापति बनाया था तो उसी ने पांचाली के 5 पुत्रों और धृष्टद्युम्न का सोते हुए वध कर दिया था। उसके बाद जब पांडव उसे ढूंढने निकले तो वह वहां से भाग गया था और वेदव्यास जी के आश्रम में छुप गया था, लेकिन श्री कृष्ण की सहायता से पांडवों ने उसको वहां पर भी खोज निकाला और उसके बाद उसने वहां पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसके बाद अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया और फिर वेदव्यास जी ने अर्जुन से अपना ब्रह्मास्त्र वापस लेने के लिए कहा, लेकिन अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने इसको उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र की ओर मोड़ दिया और इससे उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसे इस अपराध के लिए एक लंबे समय तक पृथ्वीलोक पर भटकने और जख्मी होने का श्राप दिया था। ऐसा माना जाता कि कई लोगों ने अश्वत्थामा को आज भी देखा है। आज भी अश्वत्थामा इस धरती पर भटक रहे हैं। ऐसा कई बार हुआ है कि भारतीय इतिहास में लोगों ने अश्वत्थामा को देखे जाने की बात कही है। यहां तक कि इतिहास में तो यह भी लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान को उनका सबसे प्रसिद्ध शब्दवेदी बाण भी अश्वत्थामा ने सिखाया था। इसके अलावा आज भी महादेव का एक ऐसा मंदिर है जहां अश्वत्थामा रोज सुबह आकर पुष्प अर्पित करता है। नंबर 9, द्वारिका के खोए हुए शहर के पुरातत्विक साक्ष्य।
महाभारत के साक्ष्य प्रमाणों में से शीर्ष पर आने वाले कुछ प्रमाणों में से एक है द्वारिका। द्वारिका ये वही नगरी है जो भगवान कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने के बाद बसाई थी। भगवान कृष्ण को महाभारत के युद्ध के बाद माता गांधारी ने श्राप दिया था, क्योंकि वो मानती थी कि भगवान श्री कृष्ण के कारण ही उनके पुत्रों का विनाश हुआ है, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को द्वारिका सहित अपने कुल का विनाश होने का श्राप दे दिया था। और यही द्वारिका आज पुरातत्विक विभाग को एक खंडहर के रूप में मिली है। गुजरात के प्राचीन जलमग्न शहर द्वारिका की खोज करते समय समुद्री पुरातत्व वैदिक शास्त्रों ने कथनों के समर्थन में और अधिक सबूतों को उजागर किया। महाभारत और अन्य वैदिक साहित्य में वर्णित समुद्र के विशाल किले की दीवारें, झरोखे, घाटों और घाटियों के साथ कृष्ण भगवान के प्राचीन बंदरगाह शहर द्वारिका में एक पूरा जलमग्न शहर है। यह कुछ इस तरह से लग रहा था जिस प्रकार से द्वारिका का वर्णन महाभारत और अन्य सहायक ग्रंथों में दिया गया है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या द्वारिका नगरी सच में थी या फिर यह भी एक मनगढ़ंत कहानी है? नंबर 8, महाभारत और पुरातत्विक साक्ष्यों में वर्णित वास्तविक स्थान। उत्तर भारत के 35 से अधिक स्थलों में पुरातत्विक साक्ष्य मिले हैं और उनकी पहचान महाभारत में वर्णित प्राचीन शहरों के रूप में की गई है। तांबे के बर्तन, लोहा, मोहरे, सोने और चांदी के गहने, टेराकोटा डेस्क और चित्रित ग्रेवियर पॉटरी सभी इन साइटों पर पाए गए हैं। इन कलाकृतियों की अनुमानित आयु महाभारत के समय की ही पाई गई है। महाभारत में वर्णित सभी स्थान वास्तविक स्थान है, सभी की पहचान की जाती है और वे अभी भी उसी नाम से मौजूद है। उदाहरण के लिए हस्तिनापुर में महाभारत के कई प्रमाण पाए जा चुके हैं। इंद्रप्रस्थ वर्तमान दिल्ली है। द्वारिका गुजरात तट पर स्थित है। कुरुक्षेत्र जहां वास्तव में युद्ध हुआ था वर्तमान हरियाणा में दिल्ली के बहुत निकट है। और भी कई ऐसे स्थान हैं जो कि अभी भी भारत में उपस्थित हैं और उनका पौराणिक वर्णन लगभग मौजूद जगहों से ही मिलता है। दिलचस्प बात यह है कि यह केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। केकय साम्राज्य आज के पाकिस्तान में स्थित है। मद्र साम्राज्य आज के पाकिस्तान में स्थित है। गांधार साम्राज्य आज के अफगानिस्तान में स्थित है। कंबोज किंगडम आज के ईरान में स्थित है। परम कंबोज साम्राज्य आज के तजाकिस्तान में मौजूद है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने समुद्र के नीचे द्वारिका शहर को उस स्थान पर पाया है जहां महाभारत काल में इसका वर्णन है। महाभारत में वर्णित शहर वर्तमान भारत तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि महाभारत ने भारतीय उपमहाद्वीप को भारत के रूप में संदर्भित किया है, जो कि अब एक अलग देश है। नंबर 7, खगोलीय संदर्भ। महाभारत के उद्योग पर्व का वर्णन है कि युद्ध से ठीक पहले भगवान कृष्ण ने उस दिन कार्तिक के महीने में हस्तिनापुर गए थे, जब चंद्रमा शुद्र ग्रह रेवती में था। हस्तिनापुर जाने के रास्ते में कृष्ण ने एक दिन के लिए विक्रस्थला नामक स्थान पर विश्राम किया और उस दिन चंद्रमा आकाशवाणी भरणी पर था। जिस दिन दुर्योधन ने कृष्ण के सभी प्रयासों को ठुकरा दिया था और शांति प्रस्ताव को भंग कर दिया था और युद्ध को अपरिहार्य बना दिया था, चंद्रमा पुष्य पर विश्राम कर रहा था। ये सभी चंद्रमा की अलग अलग दशाएं हैं और बाद में जब कंप्यूटर से इन सभी स्थितियों के बारे में अनुमान किया गया तब यह सिद्ध हुआ कि सभी खगोलीय घटनाएं हजारों साल पहले घटित हो चुकी हैं और ये एक विस्तृत इतिहास है, न कि एक ग्रंथ। नंबर 6, प्रसिद्ध ओपेनहाइमर कथन। मैनहट्टन परियोजना के प्रभारी आधुनिक परमाणु बम के वास्तुकार ओपेनहाइमर को मैनहट्टन विस्फोट के बाद एक छात्र द्वारा पूछा गया था, पृथ्वी पर पहला परमाणु बम विस्फोट होने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ओपेनहाइमर का जवाब था, यह पूरी पृथ्वी का पहला परमाणु बम नहीं था, बल्कि आधुनिक समय में पहला परमाणु बम था। उनका दृढ़ विश्वास था कि प्राचीन भारत में सभी विध्वंसक हथियारों का उपयोग किया जाता था। जब ओपेनहाइमर ने 16 जुलाई 1945 को परमाणु हथियार के पहले विस्फोट को देखा था, हिंदू शास्त्र का एक टुकड़ा रॉबर्ट ओपेनहाइमर के दिमाग में मानो गूंज रहा था, अब मैं मृत्यु बन चुका हूं, दुनिया का विनाश करने वाला हूं। यह शायद भगवत गीता के सबसे प्रसिद्ध लाइन है, लेकिन कई बार इसको गलत रूप में ले लिया जाता है। नंबर 5, सूर्य देव के आगमन के सबूत। एक अच्छा उदाहरण एक जगह है जो ग्वालियर मध्य प्रदेश से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, जहां महाभारत के नायक पांडवों की मां कुंती ने महर्षि दुर्वासा द्वारा दिए गए मंत्र का प्रयोग कर और सूर्य भगवान को बुलाया। कथन अनुसार 7 घोड़े वाले रथ पर सूर्यदेव प्रकट हुए और उन्होंने कर्ण रूपी प्रसाद कुंती को दिया। रथ और घोड़ों की चमकदार गर्मी ने चट्टान को पिघला दिया, जिससे चट्टान पर निशान पड़ गए
इस चट्टान की तस्वीर आप इस समय देख सकते हैं। नंबर 4, चक्रव्यूह की संरचना वाले पत्थर। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर नामक एक छोटे से जिले में एक पुराने महल के पास स्थित एक विचित्र सी कलाकृति दिखाई देती है, जो कि किसी युद्ध प्रतिमा जैसी दिखाई देती है। पास से देखे जाने पर विशेषज्ञों ने यह बताया कि एक चक्रव्यूह की संरचना है। महाभारत काल में वर्णित जगह जगह पर अर्जुन और पांडव अपने वनवास और अज्ञातवास के दौरान रहे थे। ये जगह उसी कथित जगह से बहुत मेल खाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये वही जगह जहां पर अर्जुन ने चक्रव्यूह का ज्ञान लिया था और उसी के बारे में और ज्यादा शिक्षा प्राप्त की थी। यानी अर्जुन स्वयं अभ्यास भी इसी पर किया करते थे। नंबर 3, कुरुक्षेत्र में पाए गए युद्ध के प्रमाण। दोस्तों, हम सभी जानते कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो इस समय हरियाणा में स्थित है। महाभारत महाकाव्य में लिखा है कि युद्ध में इतना खून बहा था कि जिसके कारण वहां की सरजमीन यानी भूमि लाल हो गई थी। भारतीय पुरातत्व विभाग ने जब कुरुक्षेत्र की जांच की तो उन्हें पौराणिक समय के अस्त्र शस्त्र, रथ और काफी सारी चीजों के प्रमाण मिले। और जब वैज्ञानिकी तरीके से इनकी उम्र निकालने की कोशिश की गई तभी 28 ईसा पूर्व के आसपास की बात बताई जाती है, जो कि महाभारत युद्ध का समय था। इसके बाद कई लोग इस बात पर मोहर लगाने लगे कि ये सब महाभारत युद्ध के ही अवशेष हैं। नंबर 2, प्राचीन काल में आधुनिक दुनिया का वर्णन। महाभारत में कई जगहों पर श्री कृष्ण ने दुखद भविष्य के बारे में बताया था और इन उल्लेखों के बारे में हम सभी कहीं न कहीं जानते हैं। अगर आपको महाभारत में वर्णित कलयुग का वर्णन पढ़ने का मौका मिले तो आप एक बार जरूर पढ़िएगा। कलयुग के भविष्य की सभ्यता के बारे में कृष्ण ने जो भी भविष्यवाणी की थी वो सच हुई, लेकिन कृपया ध्यान दें कि वे भविष्यवाणी नहीं थी बल्कि गीता का हिस्सा है। आज भी इस बात से कई लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर गीता में इतना सटीक विवरण कैसे दिया जा सकता है। कलयुग का और तो यह जाहिर सी बात है कि किसी दिव्य शक्ति के अलावा ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। और याद रखिए, यह हजारों साल पहले लिखा गया था। अगर आप महाभारत को कल्पना मानते हैं तो आप इस बात पर कृपया पुनर्विचार करें। नंबर 1, घटोत्कच का कंकाल। कुरुक्षेत्र के पास ही पुरातत्व विभाग को खुदाई करते समय एक बहुत ही विशाल नर कंकाल मिला था। देखते हैं, यह पता लगाया जा सकता था कि कंकाल किसी भी साधारण मनुष्य का नहीं है और यहीं से यह बात उठने लगी कि कंकाल जरूर घटोत्कच का है। दोस्तों, महाभारत काल में घटोत्कच की कहानी आप सभी ने सुनी है। जब भीम और हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच महाभारत के युद्ध में युद्ध लड़ने आया था तब उसको कर्ण ने अपने तीर से मार दिया था। महाभारत के महाकाव्य में किया गया घटोत्कच का विवरण ठीक इसी कंकाल के समान है। उतनी ही लंबाई, कितनी चौड़ाई और इसी सटीकता के चलते कई पौराणिक विभागों ने इस बात पर मोहर लगा दी कि शायद उसी समय का घटोत्कच का ही कंकाल हो सकता है। दोस्तों, आज हमने आपको महाभारत के सत्य होने के 10 वास्तविक प्रमाण दिए हैं। आपको इनमें से कौन से सबूत पर सबसे ज्यादा विश्वास है और क्या आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं? इन दोनों ही सवालों का जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर दीजिए। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।